इस समय पूरे जिले भर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम इस चौपाल के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम चौपाल को लेकर के विकास भवन में विधायकों और एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता के दौरान विधायकों ने कहा कि आज मोदी और योगी सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ शहर से लेकर गांव तक मिल रहा है। रानी पच्छालका सिंह का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजना का लाभ हर ग्रामीण को मिले, इसलिए ग्राम सभा पर स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है। पिछले 5 साल से भारत सरकार ने और पिछले 6-7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी योजना चली हैं अपने सब लाभार्थियों के लिए, गरीब से गरीब आदमियों के लिए, जो प्रदेश और भारत दोनों में चले हैं, उनकी योजनाओं के बारे में चर्चा करने, उन कितने सफल रहे हैं और साथ में जो और भी काम आगरा जिले में हुआ है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर ग्राम चौपाल लगी है कि नीचे जो आप उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत भवन हर ग्राम पंचायत में बनाए, साथ में कंप्यूटर और एक ग्राम पंचायत सहायक लगा है कि आपका जो काम ग्राम पंचायत द्वारा होना है उधर के उधर ही हो, और ज़्यादातर काम उसी लेवल पे होते हैं, चाहे पेंशन हो, चाहे आपके सड़क हो, नाले हों, स्कूल का जो सरकारी स्कूल है, राशन पानी, वो सब जो ग्राम पंचायत लेवल का है वो ग्राम सभा, ये जो पंचायत सचिवालय और जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है उसमें जो सभा लगती हैं उनमें योजनाओं के बारे में बताया जाता है और जो काम ग्राम सभा की तरफ से होना चाहिए उसकी भी चर्चा होती है। वहीं एतमादपुर के विधायक डॉक्टर धर्मपाल का कहना कि इससे सरकार ने किसानों का जीवन बदल दिया है। किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी तालाबों और विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 43,000 से ज़्यादा किसानों को सम्मान निधि उनकी विधानसभा में मिली है। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी पहल पर गांव-गांव ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ उस ग्राम सभा की और भी जो समस्याएं थी, जनता से जुड़ी समस्याएं थीं, वो अधिकारियों के सामने आई और सरकार ने उनका निस्तारण किया। अभी हमारे साथी ने पूछा कितनी, संख्या तो बताना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जो समस्याएं उस समय अधिकारियों के सामने आई उनका निस्तारण किया गया। अभी भी हमारी एक विकसित भारत यात्रा चल रही है, उसमें भी जब भी कोई समस्याएं आती हैं एक छोटा सा वहाँ कैंप लगाया जाता है। उन कैंपों में जो भी समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण किया जाता है। जैसे एक बहुत बड़ी हमारी जो भारत सरकार की योजना थी किसान सम्मान निधि, हमें याद है जब हम लोग विधायक बने तो करीब 44,000 लोग हमारी विधानसभा में ऐसे थे जिन्हें किसान सम्मान निधि का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। सरकार ने गांव-गांव चौपाल लगाई, अधिकारियों को गांव-गांव भेजा और करीब 41,000 लोगों की क्लियरेंस हो गई है। 41,000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। करीब 4,000 अभी भी ऐसे किसान हैं जिनके विभिन्न कारणों से उस योजना का नाम नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार का लक्ष्य था ग्राम चौपाल लगाने का कि जो पात्र व्यक्ति हैं भारत सरकार की योजनाओं के और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को, कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे ना, हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले। सरकार ने अभी और बहुत अच्छे 2 बहुत बड़ी योजनाएं लागू की हैं। हर घर जल, हर घर नल, करीब 425 करोड़ रुपए से एतमादपुर विधानसभा में ये कार्य हो रहा है। गांव-गांव टंकियां बनाई जाएंगी, नई लाइन डाली जाएंगी और हर घर तक नल से पानी पहुंचेगा। और हमारे यहाँ एक 22 करोड़ रुपए से रिवैम स्कीम के तहत बिजली सुधार का कार्य भी शुरू हो गया है। 22 करोड़ रुपया करीब हमारी विधानसभा में खर्च होगा। जिले में तो और कई सौ करोड़ है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आदरणीय योगी जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं फतेहाबाद से विधायक छोटेलाल वर्मा ने भी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए ग्राम स्तर पर की गई इस व्यवस्था के लिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश सरकारों ने व्यवस्था की उससे देश के किसान और युवा खुशहाल तो हुए हैं, वहीं प्रदेश गुंडा मुक्त भी हुआ है। संबंध में जब से माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जब से इन्होंने डबल इंजन सरकार ने या दोनों सरकारों ने ये निर्णय लिया कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा और जब तक गांव का व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, गांव के काम नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं माना जाएगा। क्योंकि देश की जनता 75% ग्रामीण अंचल में रहती है और 25 शहर में रहती है, जो आंकड़ा सरकार का है। इसी हालत को देखते हुए हमारी सरकारों ने अधिकांश ग्रामों को मजबूत करने के लिए हर घर चौपाल, गांव ग्राम पंचायत में चौपाल लगाने का काम किया गया, जिसमें अधिकारीगणों ने जितनी योजना हैं उन योजनाओं को बताने का काम किया गया। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने किसान निधि देने का काम किया, हर किसान के द्वार पर हर ग्राम पंचायत में बताने का काम किया कि भारत सरकार पहली बार 6,000 रुपये प्रति ईयर के हिसाब से किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा, जब से कोरोना काल चला, खंड बीमारी फैली, पहली बार देश के अंतर्गत विश्व में इतनी बीमारी संकट हुई, हमारी सरकार ने तय किया गरीब किसान मजदूर श्रमिक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको रोजगार मिले, भोजन मिले। उसको भोजन देने के लिए सरकार ने माह में 2 बार फ्री गल्ला देने का काम किया। आज भी सरकार गरीबों का विकास करने के लिए, बराबर दर्जा देने के लिए, आरक्षण के तहत इसमें काम करने के लिए इसको भी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हमारी सरकार ने किसानों का उत्तर प्रदेश ने ध्यान में रखते हुए सारे किसानों का 1/4/2023 से लेके सब बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं और किसान फ्री बिजली चलाएगा। जैसे गरीब तबका है, बीमार है, पैसा नहीं है, तमामों की मृत्यु हो जाती है। इस सरकार ने योजना बहुत महत्वपूर्ण चलाई है कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का, उस आधार पे किसानों का बहुत भला हो रहा है, इससे कि गरीब आदमी अपना इलाज करा सकता है। सरकार ने पहले गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, आज हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर देने का काम किया। हमारी सरकार ने आपको पता होगा आवास देने का काम किया, टॉयलेट देने का काम किया, और सबसे बड़ा काम माननीय बाबा माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश की छवि खराब थी, जो गुंडा राज था, जो गुंडा राज खत्म करके हर चौपाल तक पहुंचाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश अब आज़ाद है, राम राज है। और ये राम राज की कल्पना जो की गई थी सदियों से, वह पूरी आपके बीच में हो गई। क्योंकि देश का जो कलंक था, जब देश आज़ाद हुआ 2 हिस्से कर दिए गए थे। देश के 2 संविधान और 2 झंडे थे। हमारे नेता माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए, एक झंडा एक संविधान करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। बीच में वो शहीद हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनने से वो कलंक खत्म कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण गांव-गांव चौपाल पे बताया जा रहा, अब देश एक है, झंडा एक है, संविधान एक है। आप लोगों को पता होगा, हम लोग सब जाते थे आंदोलन, 30 साल से विधायक हैं, तो हमने देखा कि जब विपक्षी कहते थे कि ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे, ना तारीख बताएंगे, सब झूठा है। आज उन लोगों को हम निवेदन के साथ कहना चाहते हैं, विरोधी पक्ष को, कि आज भगवान राम का मंदिर लगभग पूर्ण हो गया। 22 जनवरी को भगवान प्रस्थान करेंगे, जिसमें देश के हमारे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री आज भी वहाँ एयरपोर्ट का मान लीजिए उद्घाटन करने गए हैं, तमाम कामों का। इसलिए हमारी सरकारों ने चौपालों तक ये निर्णय लिया है कि हर गरीब किसान को जान करके बताने का काम किया जाए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, उसका आप लाभ कैसे ले सकते हो, आप उसके बेनिफिट कैसे ले सकते हो। अब तक की सरकारों ने कभी किसी को ये बताने का काम नहीं किया कि आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जागृति पैदा हो जाएगी तो वो बराबर का दर्जा मांगने लगेंगे। इसलिए हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के और जागृति करने का, हर किसान, गरीब, मजदूर को, भिखारी को तक को जागरूक करने का काम किया कि आप लोग मजदूरी करिए, काम करिए और इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारी सरकारों ने तमाम ऐसे काम किए हैं जो कभी नहीं हुए थे। मैं धन्यवाद।